हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट का। एनर्जी ऑफ 10 नॉन रिजिड डायटोमिक मोलिक्यूल्स एट टेम्परेचर टी इज। देखिए यहाँ पर नॉन रिजिड वर्ड यूज़ किया है बच्चों। तो नॉन रिजिड वर्ड यूज़ करने का मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशनल आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनर्जी की बात करता हूँ, उसके बाद आता हूँ वाइब्रेशन पर वापस। देखिए मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये जो मैक्सवेल का जो इक्वी पार्टीशन जो है ना एनर्जी का, वो ये बोलता है कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम मॉलिक्यूल के लिए बात करें, ठीक है, तो देखिए मॉलिक्यूल के लिए यहाँ पर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT है ना, एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT। बट अगर वही मॉलिक्यूल की जगह पे नंबर ऑफ मोल्स होता तो ये फिर F/2 RT होता। बट ये यहाँ पर मॉलिक्यूल वर्ड यूज़ किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर KT लेंगे। मतलब KT बोलने का मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पे B लगा लो क्योंकि ऑप्शन में B है ना, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ओके, अब ये तो हो गया इसका। बट यहाँ पे एक तो सिंगल पूछा नहीं है ना, ये बोला कि टोटल 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना होगा, 10 इंटू F/2 RT। तो यहाँ पर मैक्सवेल ने ये कहा था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज हाफ KT डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना होगा, हाफ KT। तो मान लीजिए अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो कितना होगा, F/2 KT होगा। ठीक है, F/2 KT, तो उनके अकॉर्डिंग F/2 KT हो गया हर मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर टोटल 10 नॉन रिजिड है। अब नॉन रिजिड होने का मतलब ये होता है, देखिए अगर नॉन रिजिड होगा तो हमें वाइब्रेशन कंसिडर करना होगा, वाइब्रेशन को कंसिडर करना होगा। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए कितना होता है, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 5 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल। 2 वाइब्रेशनल कैसे होता है, तो एक वाइब्रेशन में भी देखिए, वाइब्रेशन के अंदर भी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसलिए 5 + 2 + 2 4 होता है। और अगर ये रिजिड बॉडी होता, अगर ये रिजिड होता तो फिर क्या होता, वाइब्रेशन यहाँ पर कंसीडर नहीं होता, नॉट कंसीडर। ठीक है, क्योंकि ये नॉन रिजिड होने का मतलब ये माना जाता है कि हाई टेम्परेचर होगा तो हमें वाइब्रेशन कंसीडर करना ही पड़ता है। तो इस केस में अगर रिजिड होता तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता, 5, जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, तो अब जब 7 हो गया तो अब इसमें हम लोग इसी 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम को उठा करके यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, 1 मिनट और भी है बच्चों कि ये है हमें मॉलिक्यूल बोला है तो मुझे KT यूज़ करना चाहिए। उस वक्त पे RT एक्सप्लेन कर रहा था इसलिए लिख दिया था। ओके, तो 10 मॉलिक्यूल 10 नॉन रिजिड बॉडी है, तो हम टोटल, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ UT मतलब टोटल, तो 10 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो 7/2 इंटू बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर, तो ये 5 हो जाएगा। तो अब मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 35 kBT। ठीक है, ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालने में टोटल अपने को एनर्जी मालूम हो गया 10 नॉन रिजिड मोलिक्यूल्स का। तो ये होगा 35 kBT, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।